योग वसिष्ठ 27वां दिन। प्रसन्ने चित्तत्वे हृदि शंभवे वल्गति परे समाभोगी भूतास्वखिल कलना दृष्टिषु पुरः स्वं याति स्वांतकरण घटनास्वादित रसम धिया दृष्टे तत्वे रमणम टनम जागम इदम। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, शुद्ध हृदय और ग्रहणशील मन से शंकाओं से रहित होकर और मन की चंचलता को त्याग कर अब तुम प्रकृति के विवेचन और मोक्ष के उपायों के संबंध में सुनो। जब तक उस परमात्मा की आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक जन्म मरण के भयानक दुखों का अंत संभव नहीं। यदि अज्ञानपूर्ण जीवन रूपी इस घातक सर्प पर यहीं और अभी विजय नहीं पा ली जाती तो इस जन्म में ही नहीं बल्कि अनंत जन्मों में भी असीम दुखों को भोगना होगा। इन दुखों की अवहेलना तो नहीं की जा सकती, पर इन पर बुद्धिमत्तापूर्वक विजय प्राप्त की जा सकती है। मैं तुम्हें यह शिक्षा दूंगा। हे राम, यदि तुम बार बार होने वाले आवागमन से मुक्ति पा लेते हो तो तुम इस धरती पर परमात्मा, ब्रह्मा या विष्णु के समान रह सकते हो। जब भ्रम चला जाता है, जब अपनी प्रकृति के अध्ययन द्वारा सत्य की अनुभूति हो जाती है, जब मन शांत हो जाता है और परम सत्य की ओर लपक उठता है, जब मन को विचलित करने वाली विचार तरंगें शांत हो जाती है, जब शांति की अजस्र धारा बहने लगती है, जब हृदय परमात्मा के आनंद से भर उठता है और जब हृदय में सत्य के दर्शन होते हैं, तब यही संसार आनंद का धाम बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कुछ करना शेष होता है और न वह किसी चीज़ से भाग ही खड़ा होता है। वह जीवन संबंधी दोषों से बचा रहता है और दुखों से अछूता भी रहता है। वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, वह कहीं जाता भी नहीं, भले ही देखने वालों की दृष्टि में वह आता जाता है। उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान भी आवश्यक नहीं होते। पूर्व जन्मों की प्रवृत्तियों से भी वह प्रभावित नहीं होता। वे प्रवृत्तियाँ अपनी गति खो चुकी होती हैं। उसके मन में अब किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती। अब उसे वह आनंद प्राप्त होता है जो उसका वास्तविक स्वभाव है। यह आनंद आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है, किसी अन्य साधन से नहीं। इसलिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही एकमात्र उसका कर्तव्य है। जो पवित्र धर्म ग्रंथों और संत महापुरुषों का अनादर करता है वह आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। यह मूर्खता उन सभी मूर्खताओं से अधिक हानिकारक है जिसे व्यक्ति इस संसार में करता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म ग्रंथों को भक्ति भाव पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो इन्हें ग्रहण कर लेता है वह पुनः अज्ञान के अंधकारपूर्ण कूप में नहीं गिरता। हे राम, अगर तुम अपने को संसार के दुखों से, आवागमन के चक्र से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मुझ जैसे ऋषियों के शुभ उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए।